हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक छोटे से शायर के साथ करना चाहूंगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में कि इस वैकेंसी में कितने पद यहां पे आने की संभावना है, क्या एज क्राइटेरिया रह सकता है, कब से एज काउंट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितनी मिलती है ज्वाइनिंग के बाद। इन सभी चीजों पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक और बात दोस्तों, अगर आप वास्तव में ही आपका सपना है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बनने का, तो दोस्तों आपके लिए हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया है, जो कि आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, 777 रुपए फीस है पूरे कोर्स की। इसमें मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम होगा दोस्तों, आप ये सिलेबस 2 बार रिवीजन कर चुके होंगे। मैथ और रीजनिंग की क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, वीओडी क्लास भी आपको मिलेगी। इसके साथ जो टॉपिक आपको करवाया जाएगा उसकी पीडीएफ प्रैक्टिस के तौर पर और वीकली मॉक टेस्ट एज लेटेस्ट पैटर्न ऑफ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, अगर आप वास्तव में ही अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि सपने देखना ही जरूरी नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। ठीक है, तो खाली सपनों में नहीं रहना, सपनों के पीछे भागना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और टाइम आपके पास कम है, क्योंकि दोस्तों मार्च जा चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हैं। सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब ये जो 5 महीने हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 5 महीने हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इन्हीं 5 महीनों में तय होगा कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो अगर आप अपने सपने के साथ जीना चाहते हैं, अपने प्यार के साथ जीना चाहते हैं, तो ये 5 महीने आपके लिए काफी हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ और रीजनिंग दमदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों करवाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी हम करवाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाके बैच को परचेज कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि टोटल पोस्ट यहां पे कितनी आने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मेल के पदों पर 543, आप सभी जानते होंगे जब 2019 में वैकेंसी आई थी कुल मिलाकर 554 पद थे, लेकिन वैकेंसी कैंसिल कर दी गई और अब नए पदों पर भर्ती होगी दोबारा से। हालांकि अब आपको फायदा हुआ है, पद भी बढ़कर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास ज्यादा है दोस्तों। तो मेल के पदों पर 543 है, जबकि फीमेल के पदों पर दोस्तों 266 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों टोटल पोस्ट 809 है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों। ठीक है, तो 809 पदों पर नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। फाइनल जो वैकेंसियां रहेंगी वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 820 हो जाए या हो सकता है कि भी 800 हो जाए। अभी तक तो इंफॉर्मेशन है वो कुल मिलाकर टोटल पोस्ट 809 है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों के मन में कि सर जी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब 2019 में नोटिफिकेशन आया था उसमें एज क्राइटेरिया थी जी 18 से 25। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस बार हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें 99% ये चांस है दोस्तों कि जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए वो 27 साल हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2019 में फॉर्म आए थे, 2022 में आ रहे हैं, 2 साल का गैप है दोस्तों। ठीक है, वैसे देखें तो 2 साल 3 साल का आपको लग रहा होगा, लेकिन 2 साल गैप है। तो 2019 में जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, अब वो 2021 में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ड्यू टू एज रिलैक्सेशन। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो है वो भी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं देखने को मिलेगा कि भी 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नए
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नए एज क्राइटेरिया के तहत आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन नया जो एज क्राइटेरिया मिलेगा उसमें आपको फेरबदल देखने को मिलेगा दोस्तों। और 99% ये चांस है कि इस बार एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो एज है दोस्तों आपकी कब से काउंट होगी दोस्तों, ये काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से। यानी 1 जनवरी 2022 को जो आपकी उम्र है 18 से 27 साल होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि 2019 में फॉर्म आया था, जो एक्चुअल जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है, लेकिन ये वैकेंसी कैंसिल हुई, तो अब ये चांस है कि 18 से 27 साल हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके साथ चलेंगे, एसएससी हेडक्वार्टर आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये भरोसा आप हम पर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप 12th पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, कितनी भी प्रतिशत मार्क से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और चीज आपसे डिमांड की जाती है कि 12th पास तो आप होंगे, लेकिन आपको टाइपिंग की नॉलेज होना जरूरी है। अब एक और डाउट बच्चों के मन में रहता है कि सर जी दिल्ली पुलिस में टाइपिंग के लिए क्या डिप्लोमा चाहिए, कोई कोर्स क्या होना चाहिए? नहीं दोस्तों, पहली चीज तो है कि 12th पास भी आपका पास होना चाहिए। अगर आपने 33% से पास किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 95% से पास किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपने कोर्स किया है या नहीं किया है, इस चीज से दिल्ली पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब कि आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, कोई कोर्स की सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाएगी, आपने टाइपिंग का कोर्स किया क्या कहीं कहीं को डिप्लोमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे वहां पे टाइपिंग करवाई जाएगी। आप अगर उस कोर्स में, वहां पे जो एग्जाम होगा टाइपिंग का, उसमें अगर पास होते हैं तो आप अगले प्रोसेस में शामिल होंगे, नहीं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि टाइपिंग टेस्ट है वो 25 नंबरों का होने वाला है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी टाइपिंग में भी आपको कंपटीशन यहां पे देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप वास्तव में ही जज्बे के साथ तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि सर ये कमी रह गई थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अभी से आप टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहां पे स्पीड के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी रहेगी टाइपिंग में, उतने ही ज्यादा आप टाइपिंग में 25 में से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो मेरी आपसे यही टिप्स रहेगी, यही आपको सुझाव रहेगा कि अभी से टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में रिटन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई डेट की, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक ये आप भर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन फॉर्मों को 17 मई 2022, जी हां दोस्तों 17 मई से आप भर सकते हैं 16/6 तक। ठीक है, यानी मई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 17 मई से आप इन फॉर्मों को ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपए की फीस जनरल ओबीसी के लिए मिलती है, बाकी कोई छूट मतलब छूट है ही वो। ठीक है भाई, तो अप्लाई जो डेट है 17 मई से 16 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों की सैलरी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों शुरुआती सैलरी आपकी होती है दोस्तों 25,500 से लेकर लगभग 81,000 तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब यह है कि 25,500 आपकी बेसिक पे है, इसके साथ जब अलाउंस और बहुत सारे अलग अलग आपको अलाउंस मिलते हैं, तो कुल मिलाकर जब शुरुआत में आप ज्वाइन करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो आपकी शुरुआती सैलरी दोस्तों यहां पे 32,000 रहती है, 32 से 35,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे बढ़ती है तो साल 2 साल के बाद हर साल इंक्रीमेंट लगते लगते ही आप 90,000 1 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं, केवल अगर आप हेड कांस्टेबल के पद पर ही रहते हैं। शुरुआती सैलरी आपकी इतनी रहती है विद ऑल अलाउंस। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब इस भर्ती प्रक्रिया में क्या सिलेक्शन प्रोसेस। आप बहुत सारे बच्चों को डाउट ये था कि पहले सर जी फिजिकल होगा या पहले रिटन एग्जाम होगा, तो आप पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए। पहले आपका होगा दोस्तों रिटन एग्जाम। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्जाम जिसको हम कह सकते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। जो बच्चे इस टेस्ट में पास होंगे, मेरिट आपकी बनाई जाएगी, कट ऑफ बनाई जाएगी, उनको फिर दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पीएसटी पीईटी आपका लिया जाएगा। जो बच्चे फिजिकल में पास होंगे उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के बाद दोस्तों आपका डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, इसी के साथ आपका मेडिकल भी लिया जाएगा
और उसके बाद आपकी लगती है दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट, हालांकि टाइपिंग के बाद लगती है, तो ये फाइनल जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका ज्वाइनिंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 इवेंट से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, जो बच्चे रिटर्न एग्जाम में पास होंगे उनको फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा, फिजिकल पास करना पड़ेगा। और दोस्तों टाइपिंग, फिर डीवी मेडिकल, और उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका जो CBT 1 है यानी जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, वो आपका सितंबर में शेड्यूल है। ठीक है, सितंबर 2022 में आपका एग्जाम लिया जाएगा, जबकि मई में इसके फॉर्म आएंगे। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जी नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे, तो दोस्तों 17 मई को फॉर्म आएंगे। मई का और जून का मई तो आप फॉर्म अप्लाई करने में लग जाएंगे, तो जुलाई अगस्त 2 महीने में 2 महीने की तैयारी करके आप हेड कांस्टेबल नहीं बन सकते। हेड कांस्टेबल तो दूर की बात है, 2 महीने की तैयारी में आज के जमाने में जिस हिसाब से कंपटीशन है, आप चपड़ासी भी नहीं लग सकते। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करने का जो तरीका है, सही समय है वो अब है। ये 5 महीने आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकते हैं, और यही 5 महीने आपको जिंदगी भर पछताने का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि सपने के साथ नौकरी करना और एक नॉर्मल नौकरी करने में फर्क होता है दोस्तों। तो अगर आप भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं आपका बाधा बनता है तैयारी में, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपने बड़े बड़े धुरंधर के साथ पढ़ के देखा होगा मैथ रीजनिंग, एक बार हमारे साथ भी पढ़ के देख लीजिए, फर्क आपको नजर आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर जी एग्जाम में क्या कंप्यूटर आएगा कि नहीं आएगा, कोई चेंज हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आपसे कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जी रीजनिंग, इसके बाद आता है दोस्तों जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की भी जांच आपसे की जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों मैथ यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक और सब्जेक्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे इनके मार्क्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। रीजनिंग 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर 25 क्वेश्चन, जीके की बात करूं तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स का ये पेपर होगा। और दोस्तों आपको टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चंस के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक और डाउट है कि सर जी क्या रिटर्न एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों जब 2019 में फॉर्म आया था उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अब इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग हो। हालांकि पहले जब दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों मैथ, देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जीके की तैयारी करके आप सिलेक्शन ले जाएंगे। नहीं दोस्तों, जीके की तैयारी जरूरी है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं सेंट्रल लेवल की तैयारी में, या हमें कहें कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या ड्राइवर, किसी भी लेवल की जो तैयारी है जो सेंट्रल लेवल की है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपका मैथ, रीजनिंग, और यहां पे एक और सब्जेक्ट है जो इंपोर्टेंट है, वो है जी इंग्लिश और कंप्यूटर। जीके तो आखिरी के 2 महीने पढ़ लेंगे तब भी उतना ही स्कोर करेंगे, 1 साल पढ़ लेंगे तो भी उतना स्कोर करेंगे, क्योंकि जीके में कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। करंट अफेयर ज्यादा पूछी जाएगी या इतिहास ज्यादा पूछा जाएगा, साइंस ज्यादा पूछी जाएगी, ये अभी फिक्स नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में सब्जेक्ट में टॉपिक फिक्स है कि भाई इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगर आपने इन टॉपिक्स की तैयारी की है तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे हो जाता है मैथ, रीजनिंग दोस्तों, और इसके अलावा इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग हम आपको दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 45 नंबर का जो काम है वो हम आपको करवा के देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो 45 नंबर में कम से कम 43 प्लस का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ बेहतरीन तरीके से, तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये यहां पे आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। पैटर्न की जो सिलेबस की बात करें तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, कैसे तैयारी करें, 5 महीने का शेड्यूल क्या रहना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए बेहतरीन तैयारी के लिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम
तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब भी आपको दोस्तों 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो भी अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो भी अपने आप में कंप्लीट सिलेबस, और एक और सिलेबस होता है, सब्जेक्ट है करंट अफेयर। तो इस प्रकार अगर आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें आपको पढ़नी होंगी, क्या क्या डिटेल सिलेबस रहेगा, फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि 17 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, मार्च आपका जा चुका है, ले देके अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आप 5 महीनों में दमदार तरीके से रिटन एग्जाम और टाइपिंग, फिजिकल में 1600 मीटर आपको 7 मिनट में पास करना होगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। ये मैंने छोटा सा हिंट आपको दे दिया है। फिजिकल आसान रहने वाला है, कांस्टेबल की तुलना में बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है, क्योंकि कांस्टेबल में तो 1600 मीटर आपको 6 मिनट में करना था, यहां पे 7 मिनट में आपको करना है। 12.5 फुट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3.5 फुट आपको हाई जंप क्वालिफाई करना है अगर आप मेल हैं तो। ठीक है दोस्तों, फिजिकल आसान है, लेकिन दोस्तों रिटन एग्जाम, रिटन आपका है जो मैं कहता हूं सीबीटी आपका 100 नंबरों का रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों टाइपिंग आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। कुल मिलाकर आपका जो कंपटीशन है 125 में बनेगा, और फाइनल मेरिट भी इन्हीं 125 में से बनेगी। रिटन फिजिकल आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप देखो, बहुत सारे बच्चे जो एसएससी जीडी में नहीं हो पाया जिनका सिलेक्शन, 2.5 लाख कैंडिडेट्स पास हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आता है कि सर जी क्या एसएससी जीडी में वेटिंग लिस्ट आएगी। ये वही बच्चे पूछते हैं दोस्तों जो पॉइंटों से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रह जाते हैं। इतनी कम कट ऑफ रहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल ज्यादा है। शिफ्ट का आपको नहीं पता लगता कि हार्ड है कि नॉर्मल है, किसी शिफ्ट में नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, किसी में कम बढ़ते हैं। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि बेहतरीन तैयारी करके एक बार में ही सिलेक्शन को पक्का कर लिया जाए। तो अगर आप वास्तव में ही तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, और किसी वजह से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं क्वालिफाई कर पाए सिलेक्शन के लिए, या आप रिटर्न में रह गए थे, या आप फिजिकल में रह गए थे, तो दोबारा आपके पास मौका है 3 फीती कंधे पर लगाने का दोस्तों। ठीक है, और यही टाइम है, ये समय दोबारा आपको मौका नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग बिलीव करके देखिए, आपको कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में कमी नहीं रहने देंगे। 45 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है दोस्तों। विश्वास करना आपका काम है, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। और दोस्तों हमने दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए बैच लॉन्च किया था, जिसमें 250 बच्चों ने हम पर बिलीव किया है। ठीक है, तो आप भी विश्वास करके देख सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करके बैच को आप देख लीजिए। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर से, बड़े बड़े टीचर से पढ़ा होगा, एक बार हमारे साथ भी पढ़कर देख लीजिए। ठीक है, डेमो क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। 8 बजे शाम को मैथ की क्लास मिलेगी। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।